हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, कल का दिन मैंने फिर से ब्रेक ले लिया था क्योंकि अभी मैं खैर से कुवैत आ गई हुई हूँ। थकावट बहुत ज़्यादा है और नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। इसके अलावा अभी मेरा गला और फ्लू बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। मेडिसिन वगैरह मैं ले रही हूँ, तो इंशाल्लाह साथ साथ है वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसलिए कल भी मेरा व्लॉग नहीं आ सका, तो आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है जी मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। यहाँ पे जी मैं आपके साथ जो क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये मेरा मदीने का पहला दिन है। यानी कि एक दिन वो था जिस दिन मैं आई थी, और ये दूसरा दिन है जहाँ पे हमने बाहर निकलना था और दोबारा से जाना था। और रात को जो है मेरी परमिट थी रियाजुल जना की, वहाँ पे जाना था। तो बस आज हम लोग निकले और आज मैंने ब्लैक अबाया पहना है। ये मैंने रखा इसलिए हुआ था कि मैं आज रियाजुल जना जाऊँगी, तो मैंने ये न्यू अबाया पहना है और न्यू ड्रेस साथ मैंने पहना था। यहाँ पे भी सबसे पहले हम लोग जाएंगे, नाश्ता हम लोगों ने रूम में ही कर लिया था, और जो खाना है वो खाने के लिए जाएंगे। खाना हमने खाया और उसके बाद सीधा जो बाकी के जितने क्लिप्स होंगे वो मैं रात के दिखाऊंगी, क्योंकि खाना खाने के बाद हम लोग जो है मस्जिद नबवी चले गए थे। वहाँ पे गए और असर की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर फ़ौरन ही फिर मगरिब की नमाज़ की भी तैयारी शुरू हो जाती है। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे ना, अगर आपने मस्जिद नबवी में नमाज़ अगर आपने अंदर नमाज़ पढ़नी है, तो अगर आप लोग ज़ोहर की नमाज़ पढ़ते हैं तो 12:30-40 तक जो है ना ज़ोहर की अज़ान होती है। तो आपको ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी के अंदर आपको सुबह 10-11 बजे जो है ना एटलीस्ट पहुंच जाना चाहिए, वरना आपको बाहर सहन में जगह मिलती है। तो अगर आपको सहन में जगह मिल जाती है तो उसके बाद ये होता है कि 3 नमाज़ें जो है ना आप एक साथ वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मतलब कि रश इतना ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे हो जाता है कि अगर आप पूरे पूरे अज़ान होने के बाद अगर आप वहाँ पे जाते हैं ना, ये जैसे कि अज़ान हुई है और आप फिर अपने होटल से निकलते हैं वहाँ पे जाने के लिए, तो बस फिर आप समझें कि आप बाहर सहन में बैठेंगे, धूप में बैठेंगे, और उसके अलावा आपको ना ही कारपेट मिल रहा होता है। आप फ़र्श के ऊपर ही जा नमाज़ बिछाकर जो है ना नमाज़ अदा करेंगे। तो अगर आपको ये होता है कि आप इतनी दूर से जा रहे हैं और आपने नमाज़ों का ख्याल रखना है कि हमने मस्जिद नबवी के अंदर पढ़नी है, तो उसकी टाइमिंग्स मैं आपको यही बता रही हूँ कि अगर आपने ज़ोहर पढ़नी है तो एटलीस्ट 10 साढ़े 10 बजे तक आप पहुँच जाएँ, ताकि अंदर बैठे रहें। तब तक आप कुरान मजीद खोल लें, उसकी वो पढ़ लें, सूरत यासीन पढ़ लें, सूरत बकरा पढ़ लें। या अगर आपका ट्रिप यहाँ का 6 दिन का है, 7 दिन का है, तो आप कुरान मजीद अपना मुकम्मल इतने दिनों में कर सकते हैं। बेहतर यही है कि अगर आपने अंदर नमाज़ पढ़नी है तो आप को टाइम से जाना पड़ेगा। बिल्कुल टाइम टू टाइम आप अगर जाएंगे तो आप मस्जिद नबवी के अंदर नहीं बल्कि सहन में नमाज़ पढ़ेंगे, तो वो सहन ही कहलाता है। अच्छा, मैं ना जब मक्का में थी ना, तो मैं जब बोलती थी ना कि सहन में मस्जिद यानी कि हरम के सहन में हम लोग गए, हरम के सहन में, तो मुझे किसी ने कमेंट किया हरम का सहन नहीं बोलते। तो हरम का सहन ही बोलते हैं, और बाकायदा वहाँ पे उन्होंने बोर्ड लगाए हुए हैं कि हरम के सहन का रास्ता इस तरफ है। तो मैं ये कैसे ये वर्ड गलत बोल रही हूँ? मैं ये वर्ड गलत नहीं बोल रही। सहन बोलते हैं खुली जगह को जिसके ऊपर छत ना हो, ठीक है, सहन उसको बोलते हैं। और वहाँ पे उन्होंने सहन ही लिखा होता है, बोर्ड्स के ऊपर बाकायदा रास्ते को मेंशन किया जाता है कि हरम का जो सहन है वो इस दरवाज़े से आएगा। तो ये गलत नहीं है। यहाँ पे मेरी मम्मा की, ज़ईम और पापा की परमिट थी। ये जो रात है ये 4 सितंबर की है, और यहाँ पे जो क्या कहते हैं 12 रबीउल अव्वल जो है ना सऊदीया में स्टार्ट हो गया था। तो 12 रबीउल अव्वल की रात है। इस रात जो है ना मैंने अपनी परमिट ली थी, और पाकिस्तान में ही मैंने डिसाइड कर लिया हुआ था कि मुझे इस रात की ही परमिट चाहिए। तो शुक्र अल्लाह पाक का कि मुझे टाइम मिल गया था। दिन की भी मिल रही थी, लेकिन मेरा ये था कि नहीं, मैं रात में जाऊंगी। रात का तरह ये होता है कि आप को मीन्स कि आपको पता है यहाँ पे गर्मी होती है, तो इसलिए मेरा यही था कि रात रात में ही होगा तो ज़रा अच्छा भी रहेगा।
तो अभी अपॉइंटमेंट की मेरी जो टाइमिंग थी ना वो रात 1:15 पे थी, और अटेंडेंस जो मैंने लगवानी थी ना वो थी 12:55 पे। तो बस 12:55 यहाँ पे हो चुके हैं, और मैंने यहाँ पे जो है ना अटेंडेंस अपनी लगवा ली थी। तो बस अब मैं लाइन में लगी हुई हूँ, वेट कर रही हूँ। फाइनली मैं राजुल जिन्ना जा रही हूँ। शुक्र अल्लाह पाक का लाख लाख। पहले जब मैं आई थी ना 2 साल पहले, तो राजुल जन्ना में मैं अकेली जा रही थी, मीन्स के तब मेरे साथ कोई नहीं था। बाकी पब्लिक तो थी, लेकिन मैं बात ये कर रही हूँ कि मेरी फैमिली में मेरे साथ कोई नहीं था, मैं अकेली जा रही थी। तो तब मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही थी, और ये था कि पता नहीं अंदर जाऊँगी क्या होगा, मीन्स के एक जिस्म कांप रहा था। इस दफ़ा मेरे साथ जो है ना मम्मा और मेरी बहन थी, और मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि आज ये भी मेरे साथ अंदर जाएंगी, और मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ जा रही थी। ठंडी हवा देखी है, ठंडी हवा महसूस हुई है। अब आई है ठंडी हवा। बहुत ठंडी हवा है यहाँ पे। यहाँ पे अंदर जाते हुए जो है ना हर औरत के चेहरे पे जो है ना एक मुस्कुराहट थी, एक खुशी थी अंदर जाने की, ऐसी खुशी जो एक बच्चे के चेहरे पे होती है उसकी ख्वाहिश पूरी होने के बाद। तो बस हर बंदी जो है ना यहाँ पे खुश थी अंदर जाने के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे बच्चे अलाउ नहीं होते, यहाँ पे बच्चों को बिल्कुल भी नहीं जाने देते। तो अगर आप यहाँ पे आएँ तो अपने साथ किसी एक को ज़रूर लेकर आएँ, ताकि बच्चे आप उनको देकर बाहर फिर आप अंदर जो है ना जा सके, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती हैं। मैंने वो माएँ भी देखी हैं जो कि अकेली आई हुई थी, उनके साथ बच्चे थे, तो वो ज़िद कर रही थी कि प्लीज़ बच्चों को अंदर जाने दें, प्लीज़ बच्चों को अंदर जाने दें, जबकि यहाँ पे बिल्कुल भी परमिशन नहीं है बच्चों को अंदर ले जाने की। अगर 6-7 साल की बच्ची है, उसने अबाया पहना हुआ है, तो वो ईज़िली जा सकती है, वरना बच्चे अंदर ये नहीं जाने देंगे। यहाँ पे लाइन में हम लोग 15 मिनट जो है ना तकरीबन खड़े रहे हैं, और उसके बाद अंदर आए एक हॉल में। सबको जब बिठाया तो सब लेडीज़ को लगा कि हम लोग रियाजुल जन्ना आ चुके हैं, और सब जो है ना उसी टाइम नफिल अदा करना शुरू हो गई, और मैं एकदम खड़ी हो गई, और सब मुझे देख रही हैं, मीन्स के मेरी मम्मा, बहन, और मेरे साथ एक दो जिनके साथ सलाम दुआ हो गई थी, वो भी कि तुम क्यों नहीं नफिल अदा करी। तो मैं उस टाइम ये सोच में पड़ गई कि ये रियाजुल जन्ना नहीं है जहाँ पे सब नफिल अदा करना शुरू हो गई हैं। जल्दी जल्दी सबको एक लालच सा भर गया था कि फटाफट जो है ना हमसे जितने हो सके हम लोग नफिल अदा कर दें। तो फिर मैंने इनसे पूछा कि ये रियाजुल जन्ना नहीं है, तो आपने यहाँ पे सबको क्यों बिठाया है। तो उन्होंने बोला कि यही वेटिंग एरिया है, अभी उस साइड पे जेंट्स जो है नफिल अदा कर रहे हैं, वो जैसे ही बाहर जाएंगे फिर लेडीज़ की बारी आ जाएगी। तो बताने का मकसद ये बात ये है कि आजकल सोशल मीडिया सबके हाथों में है, और किसी को भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि रियाजुल जन्ना एक्चुअल में कौन सी जगह है। मुझे किसी ने कमेंट किया कि स्वीटी जी ये सारी जगह जो है ना रियाजुल जन्ना ही है, मस्जिद नबी जितने ये रियाजुल जन्ना ही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मेरे हुजरे और मेंबर के बीच की जो जगह है वो रियाजुल जन्ना है, मतलब कि जन्नत का बाग है, और ये टुकड़ा रोज़े क़यामत ऐसे ही उठा लिया जाएगा। तो अभी मैं एंटर हो रही हूँ उस जगह पे, ये है वो सारा एरिया, और मेंबर और उसके बीच का जो जगह है वो है रियाजुल जन्ना। तो बस अभी हम लोग यहाँ पे लाइंस में खड़े हुए हैं, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस दफ़ा जो है ना हम लोग अंदर गए हैं। जब मैं पहले आई थी तो आप यकीन करें कि बस अंदर जाना एक नाम का ही था। औरतें जो है ना एक दूसरे के ऊपर गिर रही हैं, अगर कोई सजदा कर रही है तो कोई उसके ऊपर से टाप कर जा रही है, किसी ने सजदा किया हुआ है तो कोई उसके सर के ऊपर बैठ रही है।
ऐसा माहौल था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना ये सारा मैनेज किया हुआ है। अभी भी आप देख सकती हैं मैंने भी ये मिस्टेक की है, मैंने अपनी लाइन तोड़ कर जो है मैं इस साइड से आ गई हूँ, जबकि मुझे ऊपर से ही आना चाहिए था। तो बस सबको लालच होता है कि हम आगे 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 जा सके, और इस दफ़ा सच बताऊँ मुझे लालच था मेरी बहन और मम्मा जो है ना जितना हो सके आगे जाकर जो है ना इबादत करें। तो हुआ कुछ यूँ ही, मैं मम्मा और हनी को यही कह रही हूँ कि बस आप लोग जाएं, आप, क्योंकि यहाँ पे ना सब भागना शुरू हो जाती हैं कि हमें आगे से आगे जगह मिले। तो बस हनी और मम्मा को मैं यही कह रही थी कि बस आप आगे जाएं आगे जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये औरत ने जो है ना जैसे ही ये ऊपर रस्सी की, मम्मा और हनी ये दोनों आगे चली गई और मैं वहीं की वहीं खड़ी रह गई। और मम्मा और हनी मुझे अब मुड़ कर देख रही हैं कि तुम आओ जल्दी आओ। तो मैं उनको कह रही हूँ कि आप लोग जाएं। ये सारी जगह जो है रियाजुल जन्ना ही है। तो मैंने पहले कोशिश की कि मैं भी उनके साथ जाऊं, लेकिन मेरे नसीब में नहीं था वहां तक जाना। तो मैंने वहीं पे खड़े होकर जो है ना डिसाइड किया कि बस जल्दी से जो है ना मैं अपने नफिल अदा करती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ, मैंने जैसे ही यहाँ पे नफिल अदा किए, दुआ की, यहाँ पे जो है ना इतनी आवाज़ें लगा रहे होते हैं, बन्नो बन्नो ही ना, यानी कि जल्दी करो। और मतलब कि ये सारी जो वॉइसेस है ना, हम अपने अपने घर वापस तो आ गए हैं, लेकिन हमारे कान में, जहन में अभी तक जो है ना ये आवाज़ें चल रही हैं। मीन्स कि हम लोग जब नफिल अदा कर रहे होते हैं ना, ये इतना शोर मचा रही होती हैं कि हमारी इबादत जो है ना उस टाइम ख़राब हो रही होती है। और इसकी ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं वो लेडीज़ भी हैं जो कि रिपीट पे रिपीट आ रही होती हैं और घूम घूम कर वापस उसी जगह पे आती हैं, उठने का नाम नहीं लेती, दूसरे लोगों को और दूसरी औरतों को जो है ना मौका नहीं देती। यहाँ पे जिस टाइम मैंने नफिल अदा कर लिए थे ना, तो मैं खड़ी हो गई थी मम्मा और हनी के वेट में कि वो आएँ तो मैं उनके साथ फिर बाहर जाऊँ। मैंने देखा कि एक लड़की जो है ना यहाँ पिलर के साथ टेक लगाकर जो है ना, ये वाली जो आप देख रही हैं ना ऑरेंज जैकेट वाली, इनके साथ जो है ना बहस करी। ये दो आंटियाँ भी बहस कर रही थी। तो फिर इसको मैंने कहा कि आप प्लीज़ जाने दें। खैर अल्लाह के घर की एक बात जो है ना मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगी है। यहाँ पे इतने ममालिक से जो है ना लोग आए होते हैं, किसी को किसी की बोली समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन फिर भी क्या जगह है ये, यहाँ पे हर बंदा जो है ना एक दूसरे की बात को समझ रहा होता है, ज़ुबान आए या ना आए, इशारों से, और समझ भी जाता है और अपनी बात समझा भी देता है। तो मैंने इन आंटियों को यही बोला कि आंटी आप नफिल यहीं पे अदा कर लें। तो फिर वो ज़िद पे थी कि नहीं हमने अंदर जाना है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इनको जाने दें अंदर, तो उसने जाने दिया। फिर मैंने एक लड़की देखी, नाज़मा नाम था उसका। नाज़मा नाम मुझे इसलिए याद रह गया क्योंकि मेरी बहुत ही अच्छी बहन बनी हुई है इंडिया की, कश्मीर में होती है, तो उनके नाम से जो है ना वो नाम मेरे जहन में रह गया। तो वो रो रही थी खड़े होकर पिलर के साथ टेक लगाकर। मैंने बोला कि आप क्यों रो रही हैं? कहती मैंने यहाँ मेंबर के पास जाना है। तो फिर मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इनको जाने दें। उन्होंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये मेरे साथ बदतमीज़ी कर रही है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप जाने दें उनको। तो फिर उसने उसको जाने दिया और मुझे कहती है तुम यहीं पे खड़ी रहो। मैंने कहा नहीं नहीं मैं नहीं जा रही, आप बस इनको जाने दें। तो उसके बाद उसने मुझे कहा कि नहीं अभी आप यहीं पे रुको। और यहाँ पे जब उन्होंने आधे से ज़्यादा हॉल खाली कर दिया था, फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे खुद जाकर कहा कि आप यहाँ पे खड़े होकर जो है ना नफिल अदा करो। मैंने नफिल अदा किए। फिर मैंने कहा कि अब मैं वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने कहा हाँ बना लो। फिर मैंने वीडियो बनाई। मुझे इतनी खुशी हुई, इतना सुकून मिला ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह पाक ने मुझे यहाँ पे मौका दिया है मेंबर के पास, मुझे यकीन नहीं आ रहा। और यहाँ मेरी सिस्टर्स के साथ जो है ना सलाम दुआ, इन्होंने मुझे बिल्कुल इसके पास उन्होंने मुझे भेज दिया है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं ये बिल्कुल मेंबर के पास आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हदीस लिखी है, हुजूर ने फरमाया जो यहाँ आ गया वो जन्नत में आ गया। ये है अर्ज़ जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है। जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आका फरमाते मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअत, जिसने मेरे रोजे की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। आए हाय मदीने जाते रहा करो, उधर शफाअत का वादा है, शफाअत वाजिब हो गई है। कोशिश करें, नहीं जा सकते आंसू बहाएं। मदीने पैसे से नहीं जाता हर कोई। हाँ कोई गरीब बैठा हो कहे जनाब मैं तो मदीने तो अमीर ही जाएंगे। नहीं नहीं, ये भूल है तुम्हारी। मैंने अरबपति देखे हैं,
सारी दुनिया देखी है, मदीना नहीं देखा। और मैंने ऐसे ऐसे गरीब देखे हैं, रहने को घर नहीं है, कई बार मदीना देखा। नाम मोहम्मद कितना मीठा मीठा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है, प्यारे नबी का जिक्र भी हमको प्यारा लगता है। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि ये मौका भी हमें वहाँ पे जाकर मिला। और बहुत बहुत खुशी हो रही थी यहाँ से बाहर निकलते हुए, बहुत ज़्यादा। वहाँ भी मुझे कुछ औरतें मिली अंदर जाते हुए, और बाहर आते हुए दोबारा से वो मुझे मिली, और उन्होंने मुझे कहा कि हमने आपके लिए भी बहुत दुआ की, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप जहन में थी, तो हमने आपका नाम लेकर जो है ना अंदर दुआ की है। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे जब मैं अंदर जा रही थी ना, तो मुझे कुछ लेडीज़ मिली थी, मैं उनसे बातचीत कर रही थी। तो पास में जो है ना एक लड़की खड़ी हुई थी, तो वो हमारी बातें सुन रही थी। और जब मेरी उनके साथ बातचीत ख़त्म हुई तो उसने मुझे कहा कि मैं आपके व्लॉग्स देखती हूँ। और मैंने कहा अच्छा, तो आप कब से यहाँ खड़ी हैं, आप तब क्यों नहीं बोली? तो कहती हैं आप बात कर रही थी, तो इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं आपको डिस्टर्ब करूँ, तो आपकी बात ख़त्म होने का मैं वेट कर रही थी। तो फिर उन्होंने मेरी मम्मा से भी इस्लाम दुआ किया, और उसके बाद मेरे से भी, और उसके बाद फिर मैंने कहा आपकी भी आज परमेंट है? कहती है मेरी भी परमेंट है आज, लेकिन मेरे साथ जो थी वो अंदर चली गई हैं। मेरी टाइमिंग जो है ना अभी 1 बजे की है, लेकिन मेरे पास इंटरनेट नहीं है। तो फिर उनको मैंने कहा कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, आपके मोबाइल में ऐप होगी तो कोई बात नहीं, मैं आपको जो है ना नेट दे देती हूँ। तो फिर उनको मैंने हॉटस्पॉट शेयर किया, और माशाल्लाह माशाल्लाह उन्होंने फ़ौरन जो है ना अपना निकाला, परमेंट निकाला। और उन्होंने फिर मुझे कहा कि स्वीटी जी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ पे मिली। और उसके बाद जो है ना आपने परमेंट, तो खैर उनकी ऑलरेडी थी, लेकिन नेट ना होने की वजह से जो है ना वो खड़ी हो गई हुई थी, और उनको यही लग रहा था कि वो अंदर नहीं जा सकेंगी। तो अभी मैंने अपने पिछले व्लॉग में बोला था कि मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों की हेल्प की है, और मुझे हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों ने जो है ना टोंट भी किया था कि तुम और किसी की हेल्प। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी किस्मत में शायद ये लिखा हुआ है लोगों की मदद करना, और मैं लोगों की मदद करती हूँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। वो अलग बात है कि मैं बताती नहीं हूँ। तो उनकी भी जो है ना मैंने एक छोटी सी हेल्प की, लेकिन उनके लिए ये बहुत बड़ा काम था कि वो अंदर गई। और उनका नाम अक्सा है, और शायद वो मुझे सुन रही होंगी, देख रही होंगी। अगर वो मुझे कमेंट करेंगी तो मैं उनका कमेंट आज पिन ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे जब मैं रियाजुल जन्नत से बाहर आई थी तो उसके बाद कुछ खाया था, भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और उसके बाद जो है ना फ़ौरन ही तो तहज्जुद की अज़ान हो गई थी, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद फिर हम लोग वहीं पे वेटिंग में बैठ गए थे। जो मैंने खाना लिया था वो मैंने अपने पास ऐसे ही रख लिया था, क्योंकि अब फजर भी होने वाली थी। तो फजर में भी जो है ना 1-1.5 घंटा रह गया हुआ था, तो मैं मुनासिब नहीं समझ रही थी यहाँ सबके बीच बैठकर खाना, अच्छा नहीं लग रहा था। तो पैकेट जो है ना वो ज़ईम के पास ही था, तो उनको मैंने यही बोला था कि अब मैं नमाज़ पढ़कर जो है ना एक ही दफ़ा खाऊंगी। तो बस हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, और उसके बाद जो है ना हमने अपना जो भी हमने खाना पीना लिया था वो खाया। और उसके बाद जो है ना अब हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो मैं यहीं पे दी एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर कोई भी सवाल वगैरह आपके जहन में हो तो आपने कमेंट करके मुझे बताना है। अब नेक्स्ट डे जो है ना जुम्मा होगा, तो जुम्मे का व्लॉग अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।